स्टार्ट करने के बाद थोड़ा जाकर उनको बोल दीजिएगा, ठीक है मंजीत? ठीक है भाई, बोल देना तुम खुश। चलो स्टार्ट करो। बोले आपके पास मौका है, खुला खेलिए। नहीं पड़ेगा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं भाई आप लोग, बताइए। कैसे हैं आप, कैसे हैं आपके बाल बच्चे, बताइए। बढ़िया हैं, सुखी हैं, संपन्न हैं। वॉइस इज नॉट क्लियर। क्या हुआ जो आपको मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, बताइए भाई। इतना बढ़िया बोल रहे हैं, बताइए। ऑडियो वीडियो क्लियर है दोस्त? राधे राधे भाई, राधे राधे। चलिए, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को। सारे के सारे लाइव मौजूद हैं एकदम बढ़िया तरीके से, एक नई एनर्जी के साथ, और बहुत अच्छा लगा देख के आप लोगों को। ठीक है, आइए। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर आई थिंक 31 या 32 तक कर लिया था, और हमें उसके बाद जो है वो सवालों को लगाना है, और क्वेश्चन नंबर 33 से सभी सवालों को देखते हैं एक बार, क्या कहा गया है क्या नहीं कहा गया है। क्या आप तैयार हैं? बहुत शानदार, तैयार हैं आप, बताइए। चलिए। हाँ, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर रिकॉर्डेड बैच की वीडियो नहीं चल रही है और हमारी पुरानी वीडियो नहीं चल रही है। तो देखिए, अभी सिर्फ हमारे एप्लीकेशन पर नहीं, असल में जिस कंपनी के साथ हम जुड़े हुए हैं वो कंपनी का नाम अपेक्स है, और अपेक्स के साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, जितने भी टीचर हैं, जितने भी अलग अलग यूट्यूब चैनल्स हैं, एक तरीके से जो कोर्सेज रन करते हैं मेरे भाई, ठीक है, तो उन सभी के वीडियो में जो है वो प्रॉब्लम आ रही है, और पुरानी जो वीडियो है एक तरीके से वो अभी नहीं चल रही है। तो उसको 3-4 दिन के अंदर सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा, उसके लिए परेशान नहीं होना है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत की बात है यहाँ? चलो आ जाओ, अब चलते हैं, सीखते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 32 तक हम लोगों ने काफ़ी बातें जाना था 2 नंबर के ऊपर के कंसेप्ट पे, और अब क्वेश्चन नंबर 33 से हम आगे की बातों को समझते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर 33 देखिए क्या कहा गया है। 3 अंकों की 2 संख्याओं का महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्तक 16 और 2640 है। आप उन संख्याओं को ज्ञात करिए कि यहाँ पर वो संख्याएं हमारी क्या हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि HCF एंड LCM ऑफ 2 3 डिजिट नंबर आर इतना एंड इतना। ये हमारा HCF है और ये हमारा LCM है। समझ गए मेरी बात को लेके यहाँ पे? ठीक है, कि ये हमारा क्या हो गया, तो HCF हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, तो LCM हो गया। हमें यहाँ पर जो है वो नंबर के बारे में पता करना है कि ये नंबर जो है मेरे भाई वो कितने होंगे। हमने कहा चलो हम आपको बताते हैं यहाँ पर ये बारे में कि यहाँ पर क्या कहानी है। जैसा कि आप लोग हमेशा जानते हैं, जो हमारा LCM होता है वो हमारा क्या होता है, तो LCM बराबर HCF इंटू प्रोडक्ट ऑफ 2 को प्राइम होता है। ठीक है, कभी भी अगर मैंने आपको जैसे मान लीजिए कहा हो कि अगर ये हमारा 6, ये 12 है और ये 18 है, ये हमारी 2 संख्याएं हैं। अगर हम इनके HCF के बारे में बात करते हैं तो इनका HCF हमारा 6 हो जाता है, और अगर हम इनके LCM के बारे में बात करते हैं तो इनका LCM 36 हो जाता है। तो जो ये हमारा LCM होता है ना, इसको हम क्या लिखते हैं, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो ये जो हमारा एक तरीके से LCM जो हमारा बनता है वो कुछ इस प्रकार से बनता है, 6 इंटू यहाँ पर 2 इंटू मेरे भाई 3। समझ गए मेरी बातों को लेके? यहाँ पे जब आप इस तरीके से दोनों से कॉमन निकालते हैं, कैसे निकालते हैं देख लीजिए। आप HCF भी कैसे लेके आते हैं, LCM भी कैसे लेके आते हैं। तो जब आप 12 और 18 को यहाँ पर ले रहे होते हैं तो 6 जो है इसको भाग करता है 2 बार में और इसको 3 बार में। अगर हम HCF की बात करें तो HCF हमारा कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। और अगर हम LCM की बात करें तो LCM हमारा कितना हो जाता है, 6 इंटू जो नीचे हमारे को प्राइम बचे हुए हैं यानी 2 और 3 बचे हैं। और मैंने आपको पहले समझा रखा है बहुत छोटी सी बात, और वो मैंने क्या समझाया है,
तो मैंने आपको ये कहा है कि देखिए, अगर आप यहाँ इस HCF को पहली संख्या के साथ गुना करेंगे तो 6 × 2 12, और HCF को 3 के साथ गुना करेंगे तो 18। यानी कहने का मतलब HCF को पहली को प्राइम के साथ गुना करोगे तो पहली संख्या मिलेगी, और HCF को दूसरी को प्राइम के साथ गुना करोगे तो दूसरी संख्या मिलेगी। हमेशा मेरे भाई ऐसे ही कहानी होती है, ठीक है, कि कभी भी अगर हम दो संख्याओं का HCF LCM पढ़ते हैं तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को पहली संख्या के साथ अगर गुना किया जाए या पहले को प्राइम के साथ गुना किया जाए तो पहला नंबर मिलता है, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को दूसरे को प्राइम के साथ गुना किया जाए तो दूसरा नंबर मिलता है। ये हमारा फिक्स है, ये हमारा तय है। तो चूंकि हमें इस सवाल को बनाना है तो हमें इस बात को समझना पड़ेगा पहले से। तो हमने कहा कि भाई देखो, एक काम करते हैं, हम जो है वो यहाँ पर समझते हैं, और ये बात हम जानते हैं कि जो हमारा LCM होता है वो बराबर होता है HCF इंटू प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम के, ठीक है। इंटू क्या हो जाएगा, तो प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम हो जाएगा, कि हमारा यहाँ को प्राइम हो गया, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो हमारा जो LCM है वो हमारा कितना है, 2640 है, और ये जो हमारा HCF है वो कितना है, 16 है। अब 16 को किसके साथ गुना किया जाए कि 2640 आ जाए, तो इसके लिए थोड़ा सा अपना बुद्धि का प्रयोग करना होगा। आपको ये अपने 2640 को भाग देना होगा, और किसके साथ देना होगा, 16 के साथ। तो 16 से काटेंगे तो एक बार में 16 आ जाएगा, 104। 104 कितना होगा, 16 का 6 गुना मेरे भाई 96 होगा, 80 और 5 बार में यानी 165, ठीक है। तो 16 को हम किससे गुना करेंगे, 165 से, तो हमारा इतना आएगा। अब ये 165 मेरे भाई यहाँ पर को प्राइम हो गया। आप इस बात को समझो कि 16 इंटू कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 16 इंटू 165 हो जाएगा। हम बहुत डिटेल वे में बता रहे हैं आपको, एक एक पॉइंट आपको क्लियर करवा रहे हैं ताकि भविष्य में कभी भी कोई भी परेशानी आपको नहीं हो। तो 16 को 165 से हम अगर गुना करते हैं, 16 को अगर हम 165 से गुना करते हैं तो हमारा कितना बनता है, 2640 बनता है। अब ज़रा यहाँ पर अगर आप देखें तो इस 165 को आप किस तरीके से लिख सकते हैं, कितने को प्राइम का ये प्रोडक्ट हो सकता है। तो पहली बात, 165 जो है वो हमारा बनेगा 1 × 165 से, और दूसरी बात मेरे भाई अगर हम देखेंगे तो 11 से बनेगा। 11 से हमारा 11 का एक बार में और 15 बार में, तो यानी या तो 1 × 165 हो जाएगा, और नहीं तो मेरे भाई यहाँ पर 11 × 15 होगा। ये डिपेंड करता है हमारे सवाल के ऊपर कि हमारे एग्जामिनर ने हमसे क्या पूछा है। अगर हमारे एग्जामिनर ने हमसे ये कहा कि उन दो संख्याओं में एक संख्या जो थी वो 2 अंकों की थी और एक संख्या 3 अंकों की थी, तो मेरे भाई हम यहाँ पर लेंगे 16 × 1, यानी पहली संख्या 16 थी और दूसरी संख्या 16 × 165। हम दोस्त यहाँ पर इतना करेंगे। इससे क्या होगा, एक संख्या 2 अंकों की आ जाएगी और एक हमारी कितनी आ जाएगी, 3 या 4 अंकों की। जितनी की भी ये संख्या बनेगी उतनी की हो जाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पर हमारा एग्जामिनर कुछ इस प्रकार का बोलता है कि फाइंड द नंबर, और वो नंबर यहाँ पर क्या है, कई बार ऐसा भी होता है कि वो संख्याएं जो हैं हमारी वो एक तरीके से दूसरे रेंज में भी 5 × 33 भी आप लिख सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। आप अगर मान लीजिए 11 × 15 लिखा है आपने, तो ये 3 × 5 में टूट रहा है, और अगर ये 3 × 5 में टूट रहा है तो आप 33 × 5 भी लिख सकते हैं। इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में ही वो एग्जामिनर बता देगा आपको कि क्या करना है। उसने कहा है कि आपके पास दो संख्या है और दोनों के दोनों क्या है, तो 3 डिजिट नंबर है। दोनों के दोनों क्या है, 3 डिजिट नंबर है। अगर मान लीजिए कि हम ये वाला पेयर चूज करते हैं, तो 16 को जब 1 से गुना करते तो मेरे भाई 16 आ जाता। ये हमारा 2 डिजिट का नंबर बनेगा तो नहीं बनेगा, ठीक है। अगर हम 16 को 5 से गुना करेंगे तो हमारा 80 आ जाएगा। क्या ये 2 डिजिट का नंबर बनेगा, तो बिल्कुल भी नहीं बनेगा। इसीलिए ना हम इस पेयर को कंसीडर करेंगे ना हम इस पेयर को कंसीडर करेंगे, क्योंकि इससे हमारा 2 डिजिट का नंबर बन जा रहा है। अगर मुझे पहली संख्या पता करनी है तो 16 × पहला संख्या, दूसरी पता करनी है 16 × दूसरा संख्या। इस तरीके से करके हम पता करते हैं। चूंकि हमारे पास दो संख्याएं होनी चाहिए और दोनों के दोनों 3 अंकों की होनी चाहिए, तो मैं अगर 1 से गुना करूंगा तो वो 2 अंकों की संख्या मिल जाएगी, 5 से गुना करूंगा तो 2 अंकों की संख्या मिल जाएगी। मुझे तो सारे के सारे 3 अंकों की संख्या चाहिए। तो यानी अगर मुझे पहली संख्या प्राप्त करनी है भाई, तो 16 × 11 हम करेंगे, तो 16 × 11 कितना हो जाता है, तो 176 हो जाता है। और अगर मुझे दूसरी संख्या पता करनी है तो क्या करूंगा, 16 को 15 के साथ गुना करूंगा, तो 16 × 15 हो जाएगा। 16 × 5 80, 8 16 कम 16, 8 24, 240। तो 176 और 240 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। कोई दिक्कत की बात है यहाँ बताइए, कोई परेशानी की बात है? चलिए, ये ज़रा 2-3 बच्चों का कमेंट रुकिए सर।
ठीक है। हाँ, रोहित सिंह चावला और मेरे भाई बाकी सारे काफ़ी बच्चे जो हैं जो कह रहे हैं वीओडी बैच नहीं चल रहा है। वीओडी बैच में थोड़ा सा इशू आ रहा है, टेक्निकल एरर आ रहा है और वो 2-3 दिन के अंदर सॉल्व हो जाएगा। कुछ कुछ क्वेश्चंस जो हैं हमारे, ठीक है, कुछ कुछ वीडियो हमारे प्ले नहीं हो रहे हैं, इसी वजह से आपको परेशान नहीं होना है। बहुत जल्दी वो सॉर्ट आउट हो जाएगा, छोटा सा एक टेक्निकल ग्लिच है, ठीक है। तो कुछ कुछ बैचेस में कुछ पुराने वीडियोस हैं जो नहीं चल रहे हैं, तो मैं दोबारा से जो है आप लोगों के लिए रिपीट कर देता हूँ कि वो मेरे भाई वीडियो चल जाएंगे, इसके लिए परेशान मत होइएगा, ठीक है। अजय हो गए, मतलब काफ़ी हैं, अलग अलग बैचेस में अलग अलग वीडियो नहीं चल रहा है, हो जाएगा मेरे भाई, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, परेशान मत हो। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं 34। 3 अंकों की 2 संख्याओं का महत्तम समावर्तक कितना है और ये हमारा लघुत्तम समावर्तक है। अब यहाँ पर ये नहीं कहा गया कि आप उन संख्याओं को पता करिए, यहाँ पर मेरे भाई ये कहा गया उन संख्याओं का योग पता करिए। आप कैसे पता करेंगे? आप यहाँ बोलेंगे सर जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा एलसीएम होता है वो हमारा कितना होता है, HCF इंटू प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम होता है। एलसीएम इंटू कितना होता है, तो प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम होता है। तो बस मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना है, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम के जगह आज के बाद यहाँ पर ये भी कर सकते हो कि सर प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम ना लिख के हम A इंटू बी लिख दें, ठीक है। HCF को A से गुना करोगे पहली संख्या, HCF को B से गुना करोगे दूसरी संख्या, इस बात का ध्यान रखना। और जहाँ पर A और B क्या होंगे, तो को प्राइम होंगे। ये अपने माइंड में मत्थे में डाल लो मेरे भाई, ठीक है। सबसे पहले देखो एलसीएम तुम्हारा कितना है, तो 1771 है। HCF तुम्हारा कितना है, 23 है। 23 से ज़रा इसको भाग करो, तो बोलोगे 1771 को हम 23 से भाग करते हैं। पहली बात तो मेरे भाई यहाँ पर जो है कितना हो जाएगा, तो 7 तिरके 21, 7 दूनी 14, 2 16। तो अगर हम इससे काटेंगे 7 बार में तो 161 आएगा और फिर 161 आएगा 7 बार में, तो यानी 23 से कितना हो जाएगा, 23 से 77 हो जाएगा। अब ये 77 बहुत बड़ा गेम करने वाला है। अब ये 77 को A इंटू बी में तोड़ना है। किस में तोड़ना है, 2 संख्याओं के प्रोडक्ट में तोड़ना है। तो ये 77 को हम 2 संख्याओं के प्रोडक्ट में कैसे तोड़ सकते हैं, तो पहला हमारा प्रोडक्ट हो सकता है 1 इंटू 77 और दूसरा हमारा प्रोडक्ट सकता है 7 इंटू 11 मेरे भाई। यहाँ पे समझ गए मेरी बात को? अगर हमारा ये जोड़ी हो गया तो 23 को 1 से गुना करेंगे तो 23 मिलेगा और 23 को 77 से गुना करेंगे तो दूसरी संख्या मिलेगी। चूँकि हमारे सवाल में कहा गया कि दोनों के दोनों 3 डिजिट के नंबर हैं और जब आप 23 को 1 से गुना करोगे तो 23 मिलेगा जो कि एक 2 डिजिट का नंबर है, तो वो पॉसिबल नहीं है, तो हम इसको नहीं काउंट करेंगे। क्लियर हो गया ये बात मेरे भाई? यहाँ पर हमें 2 अंकों की संख्या नहीं चाहिए। अगर हम 23 को 1 से गुना कर देंगे हमें 2 अंकों का संख्या मिल जाएगा, तो इसीलिए हम उस संख्या को कंसीडर ही नहीं करेंगे। हमें चाहिए 3-3 अंकों की संख्या। तो हम यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पहली संख्या, पहली कितनी हो जाएगी, 23 इंटू 7। तो अगर हम देखते हैं तो 23 इंटू 7 हमारा कितना हो जाएगा, 161 हो जाएगा। और अगर हम बात करते हैं मेरे भाई दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या जो है यहाँ पे वो हमारा कितना हो जाएगा, तो 23 इंटू 11 हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 3, फिर 5 और फिर ये, ठीक है। अब लोग क्या करते हैं, अगर सम पूछा जाता है तो फिर इसको जोड़ते हैं और डिफरेंस पूछा जाता है तो इसको घटाते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि सवालों को आप जितना शॉर्ट में कर सकते हैं ना उतना आपके लिए बेहतर है। मेरे भाई एक छोटी सी बात को समझना दोस्त आप लोग, ठीक है। यहाँ पर अगर दोनों का सम पूछा था तो क्या जीवन भर ऐसा ही ज़रूरी है कि पहले हम पहला निकालेंगे फिर दूसरा निकालेंगे फिर सम करेंगे? ऐसा तो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं ना। आप एक बात को समझिए, हमें यहाँ पर सम निकालना है। तो पहली संख्या मुझे भी पता है 23 का 7 गुना है और दूसरी संख्या 23 का 11 गुना है। मुझे यहाँ पर क्या करना है, तो सम निकालना है। अगर सम निकालना है तो दोबारा से 5 का 2 गुना और 5 का 3 गुना, इसका मतलब 5 का 5 गुना। वैसे ही यहाँ पर 23 का 7 गुना और 23 का 11 गुना। तो मेरे भाई अगर सम निकालना है तो 23 का कितना गुना कर देंगे, 11 जमा 7 यानी 18 गुना कर देंगे, ठीक है। 8 से 3 में गुना करने के साई के स्थान पे 4 आएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। बात खत्म। तो इतना आसान मेरे भाई रहता है, ठीक है, इतना आसान मेरे भाई यहाँ पे रहता है। समझिए इस बात को, यहाँ पे क्लियर हो गया? तो छोटी छोटी बातों को बस देखना है यहाँ पे और कुछ नहीं करना है। जो आपका एलसीएम है उसको अपने एचसीएफ से डिवाइड कर दो, जो आपका एलसीएम है अपने एचसीएफ से डिवाइड कर दो, आ जाएगा। और ये संख्या 2 संख्याओं का प्रोडक्ट है। तो 77 को किस तरीके से लिख सकते हैं, 1 इंटू 77 या 7 इंटू मेरे भाई 11, ठीक है। अगर हम ये वाला पेयर कंसिडर करते हैं तो 23 को 1 से गुना करने पे पहली संख्या मिलेगा और 23 को
77 से गुना करने पे दूसरी संख्या मिलेगा। मेरे भाई 23 को अगर 1 से गुना करेंगे तो जो संख्या आएगी वो 2 अंकों की आएगी, और हमें कहा गया कि 3 अंकों की संख्या लेनी है, इसीलिए हमने इसे कंसीडर नहीं किया। अब ये वाला पेयर कंसीडर किया। अगर मुझे अलग अलग नंबर निकालना होता, पहले नंबर को पाने के लिए हम 23 को 7 से गुना करते हैं और दूसरे को पाने के लिए 23 से 11 से गुना करते हैं। चूँकि हमें इसका सम पूछा गया था, तो सम पूछने के लिए हमने क्या किया, इसका सम लेकर इसके साथ हमने गुना कर दिया। कल के दिन भविष्य में मेरे भाई अगर डिफरेंस पूछा जाता तो इनका डिफरेंस, जैसे 23 के 11 गुना में से 23 का 7 गुना घटा दो, तो यानी कितना बचेगा, 23 का 4 गुना, वो हमारा आंसर हो जाएगा। अगर डिफरेंस बोलेगा तो इनका डिफरेंस से इसको मल्टीप्लाई करो, सम बोलेगा तो इनके सम से इसको मल्टीप्लाई करो। ये क्लियर है मेरे भाई बात यहाँ पे? आ जाइए, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अभी तो ऐसे हमारे काफ़ी सारे सवाल हैं जो धीरे धीरे करके आपके कंसेप्ट को क्लियर कराएंगे मेरे भाई। मान लीजिए कि दो धनात्मक संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः पी और क्यू हैं, और उसके बाद पी और क्यू का जो हमारा अनुपात है वो 14:1 है। पी क्यू का जो हमारा मान है मेरे भाई वो 1134 है। तो उन दो संख्याओं के बीच का हमारा अंतर कितना होगा? बहुत ही प्यारा सवाल है, यूपीएससी के सीडीएस में हमारा पूछा गया सवाल है। आप देखिए डिफेंस का कहा गया, सपोज पी एंड क्यू आर द एलसीएम एंड एचसीएफ रेस्पेक्टिवली ऑफ ए 2 पॉजिटिव नंबर। ठीक है, पी हमारा क्या है, एलसीएम है, और क्यू हमारा क्या है, तो एचसीएफ है। उसके बाद कहा गया कि यहाँ पर पी और क्यू जो है, समझ रहे हैं मेरी बात को, कि हमारा एलसीएम का और एचसीएफ का जो हमारा रेशियो है मेरे भाई वो इतना है। उसके बाद हमारा कहा गया यहाँ पर कि एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट हमारा इतना है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर? बहुत ही प्यार तरीके से हम टैकल कर सकते हैं कि P हमारा एलसीएम है और Q हमारा एचसीएफ है। तो मान लेते हैं मेरे भाई यहाँ पर पहले वाले क्वेश्चन में एलसीएम और एचसीएफ का हमारा रेशियो दिया है और दूसरे वाले में हमारा प्रोडक्ट दिया है। किस तरीके से हम करेंगे, क्या हमारी एक तरीके से भावना होगी? बहुत आसान सवाल है यार। कभी भी अगर कोई भी संख्या का रेशियो दिया रहता है तो आप उसको वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करते हो? मान लो कि अगर कल के दिन दिया है A और B का जो हमारा इनकम का रेशियो है वो 2:3 है, तो आप क्या बोलते हो? आप बोलते हो कि सर ये 2x और ये क्या है, हमारा 3x है। तो कभी भी अगर रेशियो को हम वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं उसके साथ हम एक वेरिएबल चिपका देते हैं। तो वही वाली बात है कि यहाँ पर आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे ये हमारा एलसीएम है, ठीक है, लघुत्तम समावर्तक, और ये हमारा महत्तम समावर्तक एचसीएफ है। तो हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे सर हमारा एलसीएम 14x हो जाएगा। उसके बाद हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा? तो एचसीएफ हमारा 1 हो जाएगा यहाँ पर। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर है कितने के? 1134 के। तो 1134 के आप यहाँ लिख दीजिए। साफ अक्षर में कहा गया है। 14 से हमने काटा, तो 14 से मेरे भाई काटेंगे तो कितनी बार में होगा? 14 8 112, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 81 बार में। तो आप अगर बोलेंगे तो बोलेंगे सर एक्स स्क्वायर का मान 81 है, तो हमारा एक्स का मान कितना हो जाएगा? एक्स का मान हमारा 9 हो जाएगा। एक्स का मान हमारा कितना हो जाएगा? तो 9 हो जाएगा मेरे भाई। अब अगर मुझे एलसीएम निकालना होगा तो हम एलसीएम निकाल सकते हैं। अब अगर मुझे एचसीएफ निकालना होगा तो हम एचसीएफ निकाल सकते हैं। आप मुझे बताइए, अगर मुझे एलसीएम निकालना है तो क्या करना होगा? एलसीएम 14x है, तो यहाँ पर बोलेंगे सर ये 14 इंटू कितना है? तो 14 इंटू 9 है। और अगर मुझे एचसीएफ निकालना होगा तो मैं क्या बोलूँगा? एचसीएफ की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ हमारी कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। क्लियर है ये बात? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है? यानी यहाँ पर क्या था, तो एलसीएम और एचसीएफ का हमारा अनुपात दे रखा है, एलसीएम और एचसीएफ का हमारा प्रोडक्ट दे रखा है। वहाँ से पहले हमने एलसीएम एचसीएफ की वैल्यू निकाल ली, तो ये एलसीएम हो गया, ये एचसीएफ हो गया। फिर हम अपना यहाँ रिलेशन इस्तेमाल करेंगे, और वो रिलेशन हमारा क्या होगा मेरे भाई? तो वो रिलेशन हमारा दोस्त यहाँ पर ये होगा, ठीक है, कि जो हमारा एलसीएम होगा वो बराबर होगा किसके? तो वो बराबर होगा एचसीएफ इंटू जो हमारे को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर का मतलब पहला यहाँ पर जो एक तरीके से आप कह लीजिए ए हो गया, और उसके बाद यहाँ पर क्या कहेंगे? तो ए हो गया, और इंटू हमारा क्या हो गया भाई? तो बी हो गया। ए इंटू बी हो गया। अब अगर हम बात करते हैं तो हमारा एलसीएम का वैल्यू 14 इंटू 9 है। अगर हम बात करें तो एचसीएफ का वैल्यू हमारा 9 है, इंटू हमारा हो जाएगा ए बी के। तो यानी यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये दो संख्याओं का प्रोडक्ट कितना आएगा? दो संख्याओं का प्रोडक्ट हमारा 14 आएगा। ये ए इंटू बी कितना आएगा? 14 आएगा। अब ये 14 किस तरीके से हो सकता है? या तो ये 1 हो और ये मेरे भाई 14 हो, या ये 2 हो और मेरे भाई ये कितना हो? तो 7 हो। इस तरीके से हमारी कहानी हो सकती है, ठीक है। कोई दिक्कत की बात यहाँ पर, कोई परेशानी की बात है? अब यहाँ पर क्या हो सकता है? तो ये भी कहानी हो सकती है और ये भी कहानी हो सकती है।
अब यहाँ पर जो है आप एक बात बताओ मुझे कि क्या आप ये पता लगा पाओगे कि डिफरेंस कितना है। जैसे मान लीजिए कि अगर ये केस होता तो हम डिफरेंस को क्या करते, तो डिफरेंस को लेने के लिए हम बोलते इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 14 में से एक गया तो हमारा 13 हो जाएगा, और मेरे भाई 13 को हम 14 के साथ गुना करेंगे तो ये हो सकता है। या डिफरेंस की अगर हम बात करेंगे, 7 में से 2 गया तो मेरे भाई 5 होगा, और 5 इंटू मेरे भाई यहाँ पर क्या करेंगे तो 5 सॉरी यहाँ पर 9 होगा ना। इन दोनों के डिफरेंस से HCF को गुना करते हैं। दोनों का डिफरेंस 13 है तो 13 को HCF से गुना करेंगे, या इन दोनों का डिफरेंस 5 है उससे हम 9 को गुना करेंगे। अब मेरे भाई यहाँ पर आंसर में 45 दिया गया है। बहुत बच्चे यहाँ पर आंसर में 45 टिक कर देंगे, बट यार मेरे भाई एक सिंपल सा सवाल है मेरा कि आप इसमें 45 में ही क्यों टिक करोगे, आप यहाँ 117 में क्यों नहीं टिक कर सकते हो। बस मुझे ये बताओ कि आप 117 में मेरे भाई यहाँ पर क्यों नहीं टिक करोगे, ये बताओ। यानी हम यहाँ क्या बोलेंगे, कैन नॉट बी डिटरमाइंड ड्यू टू इनसफिशिएंट डेटा। यहाँ ये बताने की कोशिश ही नहीं की गई है कि वो दो संख्याएं जो हैं वो दोनों के दोनों 2 अंकों के हैं, कि दोनों के दोनों 3 अंकों के हैं, कि एक 2 अंकों का है और यहाँ पर जो है एक 3 अंकों का है। आकाश भाई आपकी बात हमने सुन ली मालिक, ठीक है। अब यहाँ पर जो है इतना ज़्यादा कमेंट ना करो भाई, सुन लिया तुम्हारी बात को हमने प्रॉपर तरीके से, ठीक है भाई, कोई दिक्कत की बात यहाँ सुन लिया भाई। तो हमने यहाँ पर क्या कहा, हमने कहा एलसीएम को हम 46 मानेंगे, इसको हम 1x मानेंगे। तो एलसीएम इंटू HCF हमारा दे रखा था, x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू को आते ही सबसे पहले एलसीएम निकाला, फिर हमने HCF निकाला। चूँकि हमें पता है मेरे भाई यहाँ पे, चूँकि हमें पता है यहाँ पर कि हमारा जो एलसीएम होता है वो बराबर होता है HCF इंटू A इंटू B। ये हमारा एलसीएम था बराबर HCF इंटू A इंटू B। 9 से 9 ख़त्म, यानी ये दो संख्याओं का प्रोडक्ट 14 होना चाहिए। 14 हमारा किन किन तरीक़ों से हो सकता है, 1 इंटू 14 से भी हो सकता है, 2 इंटू 7 से भी हो सकता है। अगर यहाँ पर होगा ये, तो पहली संख्या क्या होगी, 9 का 1 गुना और 9 का 14 गुना, तो उनका डिफरेंस कितना होगा। डिफरेंस निकालने के लिए इसके डिफरेंस को HCF के साथ गुना कर दो, या अगर ये वाला केस बनेगा तो इसके डिफरेंस को HCF के साथ गुना कर दो। अब यहाँ हम जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं कि हमारा कौन सा मेरे भाई जो है वो यहाँ पर क्वेश्चन या कौन सा वाला डेटा हमारा सही है। इसी वजह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन हो जाएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत की बात यहाँ, कोई परेशानी की बात है बताइए। तो सिंपल था, एलसीएम HCF का रेशियो दिया, जैसे यहाँ पर होता है ना, ये दो संख्याओं का रेशियो है और ये उनका प्रोडक्ट है। तो क्या मान लेते हो, पहली संख्या को 14x और दूसरी संख्या को x मान लेते हो। फिर उनका प्रोडक्ट दिया गया है, तो उनका प्रोडक्ट दिया गया है तो x की वैल्यू आ जाती है। x की वैल्यू आ जाती है तो पहली संख्या निकाल लेते हो, दूसरी संख्या निकाल लेते हो। वैसे ही मैंने एलसीएम निकाल लिया, मैंने HCF निकाल लिया। अब ये पीछे वाला सवाल बन गया, एलसीएम भी दिया है, HCF भी दिया है, वो दो संख्या बताइए। तो एलसीएम भी दिया है, HCF भी दिया है, और ये को प्राइम हो गए, और वहाँ से मैंने सॉल्व किया। आ जाइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल को हम यहाँ देखते हैं। अगला सवाल हमारा यहाँ पर क्या कहा है, The LCM of two number is 495 and their HCF is 5. If sum of the number is 100, then their difference is। यदि संख्याओं का योग हमारा 100 है, यदि संख्याओं का योग हमारा 100 है तो हमारा क्या होगा। देखो बहुत छोटी सी बात भाई समझाता हूँ, ठीक है। दो सवाल आपसे पूछा जाता है, एक मेरे भाई सम के ऊपर पूछा जाता है और दूसरा मेरे भाई यहाँ पर डिफरेंस के ऊपर पूछा जाता है। और ये दोनों पॉइंट हम आपको क्लियर करते हैं कि ये सम क्या है और मेरे भाई डिफरेंस क्या है। जैसे मान लीजिए कभी भी आप कोई भी संख्या लिखते हैं, बोर्ड पर बड़े ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। तो जैसे मान लीजिए आप लिखते हैं ना, एलसीएम बराबर HCF इंटू A इंटू B, ठीक है। अब ये A और B क्या होता है, तो A और B हमारे कोप्राइम होते हैं। ये पूरा का पूरा चार्ट हम आपके लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर 4 चीज़ें हम आपको बताते हैं। पॉइंट नंबर 1, अगर मान लीजिए कि पहली संख्या का पता लगाना है, तो पहली संख्या का पता लगाना है तो HCF को A के साथ गुना करिए, इस बात को ध्यान रखिए आप, ठीक है। अगर मान लीजिए मेरे भाई यहाँ पर दूसरी संख्या का पता लगाना है, तो यहाँ पर अपने HCF को B के साथ गुना करिए, तो आपको दूसरी संख्या का पता लग जाएगा। अगर मान लीजिए दोस्त यहाँ पर आपको सम पता करना है कि हमारा सम कितना है, तो अगर आपको सम पता करना है तो अपने को प्राइम संख्याओं का सम से HCF को गुना कर दीजिए, तो आपके को प्राइम संख्याओं का सम है और उसको हम यहाँ क्या करेंगे, HCF के साथ गुना कर देंगे। और अगर मान लीजिए दोस्त यहाँ अगर आपको डिफरेंस बताना है कि आपका डिफरेंस हमारा कितना है, तो डिफरेंस बताने के लिए अपने को संख्याओं का जो है यहाँ डिफरेंस ले लीजिए, ये जो को प्राइम संख्या है इनका डिफरेंस ले लीजिए और उसको गुना कर दीजिए HCF के साथ। अब मुझे लग रहा है आपको 7वें आसमान की क्लैरिटी मिल गई होगी मेरे भाई यहाँ पे।
तो कभी भी इस बात को ध्यान रखना, पहली संख्या निकालना है एचसीएफ को पहले को प्राइम के साथ गुना करो, दूसरी निकालना है एचसीएफ को दूसरे को प्राइम के साथ गुना करो, अगर सम निकालना है को प्राइम संख्याओं का सम से एचसीएफ को गुना कर दो, और अगर डिफरेंस निकालना है को प्राइम संख्याओं के डिफरेंस से मेरे भाई एचसीएफ को गुना कर दो। चलो मानो मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ इसके ऊपर। मेरा एक बहुत ही सिंपल सा सवाल है, और मेरा सवाल मेरे भाई यहाँ पर ये है कि दो संख्याओं का जो एलसीएम है वो हमारा 36 है, और जो हमारा एचसीएफ है वो हमारा कितना है, तो एचसीएफ हमारा एक तरीके से मान लो यहाँ 6 है। ठीक है, आप यहाँ पर ये बता दो क्वेश्चन में पहली संख्या क्या है, उसके बाद यहाँ दूसरी संख्या क्या है भाई, उसके बाद यहाँ दोनों संख्याओं का हमारा सम कितना है, और उसके बाद यहाँ पर दोनों संख्याओं का हमारा डिफरेंस कितना है। चलिए फटाक देना यहाँ पर ये बात बताइए ताकि हम लोग भी जाने क्या होता है, जल्दी बताइए भाई, की बात जल्दी बताइए। आज से आप लोगों का जो है यूट्यूब पर 8:30 बजे से जो है सीजल के लिए हमारा रिवीजन बैच शुरू हो गया है, तो वो आप लोग ज्वाइन करिए, उसको आप लोग बढ़िया तरीके से पढ़िए। जिन जिन बच्चों का मेरे भाई जो है वो सिलेबस कंप्लीट है, तो वो बच्चे जो है बढ़िया तरीके से रिवीजन क्लास का फ़ायदा उठाएं और अपने स्कोर को और बेहतर करके जाएं। ठीक है भाई, बस। और जितने बच्चे ये बार बार जो है वो वीडियो को इंक्वायरी कर रहे हैं, मेरे कुछ वीडियो नहीं चल रहे हैं, यार तुम लोग क्लास में टाइम पर आ जाया करो भाई। 40 बार एक ही बात को बुलवाते हो मुझसे, जो जब आता है क्लास में वो तभी से अपना क्वेरी पूछना शुरू कर देता है। पहली बात तो ये चीज़ क्लास में पूछनी नहीं थी, इंक्वायरी नंबर पर पूछना था। और अगर दूसरी बात पूछ भी रहे हो ना, तो क्लास में टाइम पर आगे पूछो। एक 4:50 में आ रहा है तो तब पूछ रहा है, एक 4:52 में आ रहा है तो तब पूछ रहा है, दूसरा 4:55 में आ रहा है तो तब पूछ रहा है। तो अब हर किसी को थोड़ी आंसर देते जाएंगे, बताओ यार। प्रैक्टिकली पढ़ा ले कि उधर फोकस कर ले, बताओ भाई। एक तो ऐसा पॉइंट है कि मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, तुम्हारे सर के ऊपर चला जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, तो हम यहाँ ये बात बोलेंगे, सर देखिए अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं, सर समझिएगा, अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं तो जो हमारा एलसीएम होता है ना सर, वो बराबर होता है हमारा एचसीएफ इंटू कितने के, तो एचसीएफ इंटू ए इंटू बी के होता है सर। अगर आप यहाँ एलसीएम को देखेंगे तो एलसीएम हमारा हो जाएगा 36, एचसीएफ हमारा कितना हो जाएगा 6, इंटू हमारा हो जाएगा सर ए, इंटू हमारा हो जाएगा बी। समझिएगा इस बात को लेके यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो जैसे मान लीजिए 6 से हमने इसे कितनी बार में काटा, 6 बार में। दो तरह की संभावना हो सकती है। पहली संभावना दोस्त यहाँ पर कि जैसे मानो ये ए है, अब ये 6 हमें बनाना है, दो संख्याओं को गुना करके 6 बनाना है। अगर दो संख्याओं को गुना करके 6 बनाना है तो ऐसे भी बन सकता है और मेरे भाई ऐसे भी बन सकता है। मैंने मान लीजिए क्वेश्चन में आप लोगों के लिए कंडीशन दे दिया, और मैंने कंडीशन दे दिया कि जो हमारी ये दोनों संख्याएं थी, ये हमारी दोनों की दोनों संख्या 2 डिजिट की अंक थी। कितने के डिजिट थे, तो यहाँ हमारे 2 डिजिट वाले संख्या थे। अब अगर 2 डिजिट वाले संख्या हैं तो अगर मैं 6 को 1 से गुना करूँगा तो वो सिंगल डिजिट का संख्या रह जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर ये वाला केस नहीं करेंगे, इसीलिए क्योंकि इसमें हमें डबल डिजिट नहीं मिल रहा है। अब उसके बाद दोस्त हम आपको लेके चलते हैं। अगर मान लीजिए मुझे पहली संख्या पता करना है तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एच सी एफ इंटू ए। अभी मैंने पीछे सिखाया आपको, सही से देखिए, तो एच सी एफ इंटू ए, दूसरी संख्या एच सी एफ इंटू बी। तो बस दोस्त ऐसे ही करना है, एच सी एफ इंटू ए यानी पहली संख्या पता करना है तो 6 इंटू 2 यानी 12 हो जाएगा। अगर मान लीजिए दूसरी संख्या पता करना है, एच सी एफ इंटू बी यानी कितना हो जाएगा, 6 इंटू 3 हमारा 18 हो जाएगा। अगर मान लो मेरे भाई सम पता करना है तो सम पता करने के लिए यहाँ पर जो तुम्हारे पास को प्राइम नंबर है इनको जोड़ो और इनको जोड़ के एचसीएफ के साथ गुना करो। इनका सम 5 है, 5 को 6 के साथ गुना करो तो 6 इंटू कितना हो जाएगा 5 यानी कितना हो जाएगा 30। और अगर मेरे भाई यहाँ पर डिफरेंस जो है वो अगर पूछा जाए तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे, इनके डिफरेंस को 6 के साथ गुना करो तो यहाँ पर हो जाएगा भाई हमारा 6। ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्लियर हो गया दोस्त यहाँ पे। तो ये आपका पहला संख्या, ये दूसरा संख्या, ये हमारा सम और ये हमारा डिफरेंस। 1% की कहीं पर भी आपको दिक्कत नहीं लेके आना अपने दिमाग में, और पूरा का पूरा बढ़िया तरीके से क्लियर रखना है। ठीक है, दुनिया कंफ्यूज करेगी, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आ जाइए, एक और सवाल हम आपको देते हैं ज़रा, और यहाँ पर जो है सवाल हम आपको दें अगर, तो चलिए हम दे रहे हैं सवाल को आपको। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कहा कि दो हमारे पास जो है सिंपल सा सवाल है मेरे भाई, एलसीएम हमारा 24 है और मेरे भाई एचसीएफ जो है वो हमारा 4 है।
ठीक है। और ये हमारे 2 डिजिट के 2 संख्या है। कितने डिजिट के हैं? 2 डिजिट के हैं दोस्त यहाँ पे। तो आप, मेरा पहला सवाल है कि यहाँ पर पहला संख्या बता दो, पहला संख्या कितना होगा, फिर हमारा दूसरा संख्या कितना होगा, फिर हमारा सम कितना होगा, और फिर हमारा डिफरेंस कितना होगा। मुझे बस ये 4 सवालों के जवाब आप लोगों से चाहिए। मुझे बस ये 4 सवालों का जवाब आप दे दीजिए, बात ख़त्म। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एलसीएम दे दिया है, एचसीएफ दे दिया है, और 2 डिजिट के हमारे कितने नंबर हैं? तो 2 डिजिट के हमारे 2 नंबर्स हैं। 2 डिजिट के हमारे कितने नंबर्स हैं? तो 2 डिजिट के 2 नंबर्स हैं। आप मुझे यहाँ पर पहली संख्या क्या है, दूसरी क्या है, सम क्या है, डिफरेंस क्या है, बता दो। ठीक है अंजलि जी, बिल्कुल प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मन लगाकर प्रैक्टिस करिए अंजलि जी। ठीक है, आपके क्वेश्चन का आंसर बहुत पहले ही जो है वो हम दे दिए हैं। ठीक है कमलेश भाई, बिल्कुल वीडियो अपडेट करके हो जाएगा, परेशान मत हो। मैंने कह दिया है टाइम स्पीड डिस्टेंस भी हो सके तो मैं लाइव पढ़ाऊंगा, तो सभी बैचेस में लाइव पढ़ा दूंगा। ठीक है, परेशान मत हो। 2 टॉपिक मैं खुद ही, ठीक है, जैसे आप लोगों को एवरेज है और 2 टॉपिक मैंने डिसाइड किया, एक एवरेज हो गया और एक टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया। अगर मैं लाइव पढ़ाऊंगा तो मैं सारे बैचेस में जो है लाइव पढ़ा दूंगा, टेंशन मत लो। जैसे अभी HCF LCM पढ़ाया, बच्चों का बहुत प्यारा रिस्पॉन्स आया। वो भी बेचारे इस बात से खुश हैं कि सर हमें पुराना भी आपने रहने दिया और नया भी आपने करवा दिया, तो ये बड़ा अच्छा लगा सर। वैसे ही हम आपको ये बात कह रहे हैं कि अगर आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस और अगर हमारा एवरेज, ये 2 टॉपिक हम पुराने सभी बैचेस में जो है वो अपडेट करवा देंगे। क्योंकि मैंने जीवन में जब जब अनाउंसमेंट किया है किसी भी बैच को लेकर, मैंने हमेशा एक बात बोली है कि भविष्य में कभी भी अगर कोई भी टॉपिक अगर आपका मान लीजिए कि अपडेट होता है तो आपके बैच में फ्री ऑफ कॉस्ट वो अपडेट हो जाएगा, और इसके लिए आपको कोई भी रुपया देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये फ़ायदा होता है आपको आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन से चैंपियंस बैच लेने का, कि आपके टाइम टू टाइम बैचेस अपडेट होते रहते हैं, और उसी बैच में उसी फीस में जो है आप यहाँ पर 2-2 बार उस टॉपिक को पढ़ लेते हैं, पुराना कंटेंट भी और नया कंटेंट भी। चलिए आ जाइए, तो यहाँ पर जो है हमारा बता दीजिए। आप यहाँ क्या बोलेंगे? बोलेंगे सर इतना बहुआ सवाल तो हमने जीवन में नहीं देखा था, और ये हमारा बहुआ सवाल क्या है? तो बोलेंगे सर देखिए, जो हमारा जनरली फॉर्मूला होता है, क्या होता है? LCM बराबर HCF इंटू प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम, ये हमारा होता है सर। अगर हम यहाँ LCM देखेंगे तो LCM हमारा 24 है। HCF की बात करेंगे तो 4 इंटू A इंटू B हो जाएगा। अगर हम 4 से काटेंगे सर तो 6 बार में। अब ये 6 सर किस प्रकार से बन सकता है? तो सर ये जो 6 है हमारा, या तो हमारा 1 इंटू 6 बन जाएगा, या हमारा 2 इंटू 3 बन जाएगा, यही को प्राइम है। अब सर 1 इंटू 6 बनाने में एक दिक्कत है। पूछिए क्या दिक्कत है? अगर 1 इंटू 6 बनाएंगे तो 6 को 1 से गुना करने पे 6 आ जाएगा, जो कि सिंगल डिजिट नंबर हो जाएगा, और कहा गया है दोनों के दोनों 2 डिजिट नंबर होंगे। तो सर इसीलिए हम इस पेयर को नहीं लेंगे। अब कौन सा लेंगे? तो देखिए अब ये पेयर लेंगे। तो पहला संख्या पता करना है, तो हम अपने HCF को यहाँ पे, ठीक है, हम 6 को, सॉरी माफ़ करिएगा, 4 को 1 के साथ गुना करेंगे तो सिंगल डिजिट आ जाएगा। लेकिन यहाँ तो यार दोनों के दोनों जो है वो 4 इंटू 1 4, ये गड़बड़ हो जाएगा यार, ये तो बनेगा ही नहीं मेरे भाई, ऐसा नंबर तो बनेगा ही नहीं ना। 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 6 24, या 4 इंटू 2 8, और 4 3 के 12। एक काम करो, यहाँ पर एक कंडीशन बदल लो, ये 2 डिजिट नंबर के जगह पर आप कंडीशन को ऐसे ले लो मेरे भाई कि दोनों जो संख्याएं होंगी, ठीक है, दोनों जो संख्याएं होंगी मेरे भाई वो 7 से बड़ी होंगी। यहाँ पे ये दोनों के दोनों जो नंबर्स होंगे हमारे, आप ऐसे कंडीशन ले लीजिए कि ये दोनों के नंबर्स जो होंगे वो 7 से बड़े होंगे, और उसके बाद हमारे 13 से छोटे होंगे। आप ऐसे कंडीशन ले लीजिए कि ये जो 2 नंबर्स हैं हमारे ना, वो 7 से बड़े होंगे और 13 से छोटे होंगे। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ 7 से और 6 इंटू 4 24, लेकिन ये भी कंडीशन यार, ये तो 7 से बड़ा होने का मतलब 4 से भी बड़ा है। वो झोल यार, हम कंडीशन सेट करें तो कैसे करें? चलो एक काम करो, एक पल के लिए है ना, हम यहाँ पर इस कंडीशन को नहीं एक्वायर करते हैं, या फिर हम संख्या का थोड़ा बहुत बदले, क्योंकि हमारा ये कंडीशन है ना, ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। आप ये देखो, जितने भी मैं कंडीशंस मैंने दिए हैं, या तो हम यहाँ पर अपने तरफ से कोई दूसरा डेटा ले लेते हैं, और 24 और 4 को छोड़ के मेरे भाई हम यहाँ पर कोई दूसरा डेटा ले रहे हैं। रुक जाओ, 24 और 4 को छोड़ दीजिए, क्योंकि ये हमारे किसी भी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। फिर हम यहाँ पर कोई दूसरा डेटा लेते हैं। मैं अपने तरफ से कोई संख्या लेने की कोशिश करता हूँ, रुक जाइए, ठीक है, आप एक सेकेंड थोड़ा होल्ड करिएगा, ठीक है, मैं अपने तरफ से डेटा ले रहा हूँ, ठीक है।
चलिए आ जाइए। तो यहाँ पर हम एलसीएम को ले लेते हैं मेरे भाई। एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो एचसीएफ हमारा 7 हो जाएगा, और ये 7 इंटू 3, 7 इंटू 7, 3 के 7 इंटू 7, 147 ले लो मेरे भाई। एलसीएम 147 है, एचसीएफ तुम्हारा 7 है। अब जल्दी से बता दो यहाँ पर आंसर, जल्दी से बता दो मेरे भाई। यहाँ पर मैंने अपने तरफ से जो है यहाँ पर नंबर चेंज कर दिया है। अब इसके बाद जो है आंसर मुझे बताइए कि यहाँ पर क्या हो सकती है। जल्दी से आप यहाँ बोलेंगे सर देखिए एलसीएम आपका 147 है, एचसीएफ आपका 7 है, तो एलसीएम की जगह पर 147 लिखेंगे, एचसीएफ की जगह पे इतना लिखेंगे, और ये हमारा ए इंटू बी हो जाएगा। अगर हम 7 से काटेंगे तो 21 बार में। ठीक है, कंडीशन हमारा ये है कि सारे के सारे जो दोनों के दोनों नंबर हैं ना, वो हमारे कितने हैं, तो वो हमारे 2 डिजिट के 2 नंबर हैं। 2 डिजिट के कितने हैं, 2 नंबर हैं। हमने डेटा को बदल दिया दोस्त, यहाँ पे हमने क्या किया, डेटा को बदल दिया है। अब मुझे यहाँ पर ये बात बताओ हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो बोलोगे 7 से काटा 21 बार में, 21 का कंडीशन या तो 1 इंटू 21 होगा या 3 इंटू 7 होगा। भाई पहली संख्या पता करनी है। अगर जैसे मानो 7 इंटू 1 लेंगे 7, जो कि हमारा सिंगल डिजिट नंबर हो जाएगा, और सिंगल डिजिट नंबर हो जाएगा तो इसलिए हम इस पेयर को कंसिडर नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं दूसरे पेयर को कंसिडर करने की। यहाँ अगर आप गुना करते हैं तो दोनों के दोनों आपको डबल डिजिट नंबर मिलते हैं। पहली संख्या पता करनी है तो क्या करेंगे, 7 इंटू 3 यानी कितना हो जाएगा, 21। दूसरी संख्या पता करनी है तो 7 इंटू 7 यानी कितना हो जाएगा, 49। अगर उनका सम पता करना है तो सम पता करना है तो 7 प्लस 3 10, 10 को मेरे भाई 7 के साथ गुना करो तो 70। और अगर डिफरेंस पता करना है तो यहाँ डिफरेंस 7 माइनस 3 4, 4 को 7 के साथ गुना करो तो मेरे भाई यहाँ पर 28। ये हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर है। तो इस तरीके से हमें ध्यान देना है। हमारा पहली संख्या दूसरी संख्या सम भी हो गया और हमारा डिफरेंस भी हो गया। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आगे सवालों को हम देखते हैं क्या कहा गया है। एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 495, देयर एचसीएफ इज इतना, सम ऑफ द नंबर इतना है, डिफरेंस दिया गया है। हमने कहा ठीक है, हम सारी बातों को समझते हैं, जानते हैं, और हम जानते हैं एलसीएम जो होता है वो बराबर होता है एचसीएफ इंटू किसके, ए इंटू बी के। बस इस बात का ध्यान रखना। अगर आप यहाँ 495 दोस्त लेकर चलते हो तो 495 और यहाँ 5 लेते हो, यहाँ ए लेते हो और यहाँ बी लेते हो, 5 से काटोगे तो 9 बार में 45 और फिर 9 बार में 45। अब यहाँ पर क्या है तो 99 है। अब ये दो संख्याओं का प्रोडक्ट हमारा 99 है। अब ये दो संख्याओं का प्रोडक्ट हमारा 99 है, तो 99 होने की दो संभावना हो सकती है। या तो 1 को खुद 99 के साथ गुना किया जाए, या फिर मेरे भाई इसको 9 को 11 के साथ गुना किया जाए। ठीक है, ऐसा भी है आप 3 को 33 के साथ भी गुना कर सकते हो, बट वो एचसीएफ हमारा मतलब वो कोप्राइम नहीं रहेंगे। तो या तो 1 को 99 के साथ, नहीं तो 9 को 11 के साथ। अगर मेरे भाई यहाँ पर ये कंडीशन होता, अगर दोस्त यहाँ पर ये कंडीशन होता, समझना मेरी बात को बस, अगर ये वाला कंडीशन होता तो जो हम यहाँ सम लिखते ना, वो सम का माहौल क्या होता, वो सम का रूप क्या होता, वो थोड़ा समझो आप इस बात को। सम निकालते वक्त हम यहाँ पर क्या करते हैं भाई, सम निकालते वक्त बहुत ही तरीके के साथ जो है, समझिए सारी पॉइंट आपको समझना है, क्लियर रखना है। आप नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा, आपके लिए तो आप ही को रखना पड़ेगा। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सम के बारे में, तो सम के बारे में क्या होता है, तो सम के बारे में इन दोनों का सम, यानी यहाँ पर हमेशा मैंने कहा है कि आपका जो एचसीएफ है तो उस एचसीएफ को मेरे भाई इन दोनों के सम से मल्टीप्लाई करो, यानी 100 से करो तो कितना हो जाएगा 500। और अगर मेरे भाई ये कहानी होती तो हमारा सम कितना होता, तो हमारा सम होता मेरे भाई 5 इंटू कितना 11 जमा 9 यानी 20, तो सम हमारा आता 100। अब आप अपने सवाल में देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तो क्वेश्चन में कहा गया सम हमारा 100 है। अगर हमारा सम 100 है तो आप खुद मुझे बताओ पहला पेयर लेंगे कि दूसरा पेयर लेंगे, आप खुद कमेंट बॉक्स में बताओ पहला पेयर लेंगे कि दूसरा पेयर लेंगे। अगर पहला पेयर लेंगे तो सम 500 आ रहा है और दूसरा पेयर लेंगे तो सम 100 आ रहा है। क्वेश्चन में एग्जामिनर ने 100 कहा है, तो यानी ये हमें पेयर नहीं लेना है, ये हमें कंसीडर नहीं करना है। ठीक है, अब हमारा ये वाला कंडीशन सत्य हो गया, और अगर ये कंडीशन सत्य हो गया तो इसके अनुसार जो हमारा डिफरेंस आएगा भाई, क्योंकि हमसे डिफरेंस ही तो पूछा गया है, तो डिफरेंस बराबर हम अपने एचसीएफ को गुना करेंगे किसके साथ, इन दोनों के डिफरेंस के साथ। 11 माइनस 9 यानी 2, तो आंसर कितना हो जाएगा 10। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। सर आप मैथ्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, चलो भाई बहुत बहुत धन्यवाद। क्लियर है। तो एक एक चीज़ आपके जहन में हम फिट करते चले जाएंगे, सब आपको समझ में आएगा, बस मेरी बातों को आपको ध्यान से सुनना है।
जितनी बातें बताएंगे ना बस क्लियर में। मैंने बहुत डेडिकेशन के साथ HCF LCM का कंटेंट बनाया है और बहुत डेडिकेशन के साथ जो है आप लोगों के लिए मैं मतलब पूरा का पूरा फ्री में सभी बैचेस में लेकर आया हूँ कि सभी बैचेस में फ्री कंटेंट जाएगा। 2023 तक के सारे सवाल होंगे, टाइप वाइज होंगे, लेवल वाइज होंगे, तरीके से मैं पढ़ाऊँगा। बस उस डेडिकेशन के साथ आप लोग पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, सारा कंटेंट आपको मिलेगा। प्री मेंस फलाना ठिकाना सारा लेवल होगा इसके अंदर, ठीक है। जितनी पॉसिबिलिटीज़ होंगी तो वहाँ एक्सप्लेन भी करेंगे, ये वाली पॉसिबिलिटी क्यों सत्य नहीं है और ये वाली पॉसिबिलिटी क्यों सत्य है, ठीक है। आ जाइए, सवाल देखिए यहाँ पर सेम है। LCM और HCF दो संख्याओं का 90 और 15 है, उनका सम हमारा 75 है, तो बोला गया है बड़ी संख्या कौन सी होगी, फाइंड द ग्रेटर नंबर, ठीक है। अब यहाँ हम देखते हैं सेम कहानी, दो संख्याओं का लसा और मसा 90 और 75 है, यदि दोनों संख्याओं का योग हमारा 75 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करिए कि बड़ी संख्या क्या होगी। अगर आप यहाँ देखेंगे तो सिंपल बोलेंगे सर LCM बराबर क्या हो जाता है, तो HCF इंटू A इंटू B हो जाता है सर, हो जाता है। अगर हम LCM की बात करते हैं तो LCM हमारा 90 है और यहाँ HCF हमारा कितना है, तो 15 इंटू A इंटू B हो जाएगा। अगर हम 15 से काटेंगे तो 6 बार में कटेगा। अब देखो यहाँ पर 6 का कहानी यहाँ पर क्या है, तो अगर हम 6 का मेरे भाई बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 का हमारा ऐसा हो सकता है या तो 1 इंटू 6 हो जाए या 2 इंटू 3 हो जाए, समझ गए दोस्त यहाँ पे। अब अगर यहाँ रहेगा तो इसके अनुसार जो हमारा सम है, जो हमारा सम है वो मेरे भाई कितना आ जाएगा, ठीक है। तो बोलोगे सर देखो 15 इंटू 7, 15 इंटू 7 यानी यहाँ सम हमारा 105 आ जाएगा। और ये वाला कंडीशन लेंगे तो 15 इंटू 5, तो 15 इंटू 5 75। क्वेश्चन में सम क्या दिया है 75, यानी ये कंडीशन नहीं लेना है और ये कंडीशन लेना है। अगर ये कंडीशन मेरे भाई लेना है 75 वाला, तो यहाँ पर बताओ अगर मुझे स्मॉलर नंबर निकालना है, हालांकि मैं दोनों बता दे रहा हूँ, स्मॉलर नंबर निकालना है तो 15 को 2 के साथ गुना करूँगा तो 15 इंटू 2 हमारा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और अगर मुझे लार्जर नंबर निकालना है तो लार्जर निकालने के लिए क्या करेंगे, 15 को 3 के साथ गुना करेंगे तो दोस्त यहाँ 45 हो जाएगा। तो सारे कंडीशन हमारे सामने है, सब कुछ हमारे पास है, वो हमें देखना पड़ता है, ठीक है। क्लियर है भाई, चलिए आ जाइए, कंडीशंस देखने हैं और उसके आधार पर सवालों का उत्तर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, अगला सवाल क्या कहा गया है, दो संख्याओं का अंतर 14 है, उनका लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक जो है वो हमारा 441 और 7 है, वो दोनों संख्याएं ज्ञात करिए, ठीक है, कि वो दोनों संख्याएं जो होंगी वो हमारी कितनी होंगी। अगर आप यहाँ देखेंगे तो दो संख्याओं का अंतर मेरे भाई 14 है। आप तो सबसे पहले यहाँ देखो 14 मेरे भाई, इसका भी अंतर 14 है, इसका भी अंतर 14 है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ सवाल तो मेरे भाई ऑप्शन से हो जाते हैं। ऑप्शन से कैसे होते हैं, देखो जैसे द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 14, दोनों संख्याओं का डिफरेंस 14 होना चाहिए। क्या इन दोनों का डिफरेंस 14 है, ठीक है। क्या इन दोनों का डिफरेंस 14 है, बिल्कुल भी नहीं, तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया। आप अगर इसमें 14 जोड़ देंगे तो कभी भी आपका जो है एक तरीके से 65 हमारा नहीं आएगा। क्या इन दोनों का डिफरेंस हमारा 14 है, बिल्कुल भी नहीं है, तो ऐसे ही गलत हो गया। क्या इन दोनों का डिफरेंस 14 है, हाँ भाई मेरे भाई, यानी डिफरेंस के आधार पर अभी फिलहाल हमें ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी मिला है। फिर उसके बाद कहा गया उनका LCM और उसका HCF हमारा 7 है, इतना है। HCF हमारा कितना है, 7 है, यानी HCF कौन सी संख्या होती है दोस्त, HCF वो संख्या होती है जो हर किसी को डिवाइड करती है, ठीक है। 7 क्या इसको डिवाइड कर रही है, जी हाँ बिल्कुल, और 7 क्या इसको डिवाइड कर रही है, बिल्कुल, ठीक है। तो ये ऑप्शन ये पास हो गया। और यहाँ अगर देखेंगे 7 इसको डिवाइड कर रहा है, नहीं, 7 इसको डिवाइड कर रहा है, नहीं, ये फेल हो गया। तो हमारा बिना सॉल्व किए भी हम यहाँ ऑप्शन नंबर जो है वो ए को टिक कर दिए और ये हमारा आंसर हो गया। तो एक तो होता है कि चलो हम सवाल को उसके मेथड से टिक करते हैं, और दूसरा यहाँ पर ये होता है कि जहाँ मौका मिलता है वहाँ हम चौका लगा देते हैं बाई ऑप्शन के थ्रू जाके। अपना आँख कान नाक एकदम दिमाग पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करते वक्त खुला रखना है और देखते रहना है कि एग्जामिनर आपसे क्या चाह रहा है। समझ गए इस बात को लेके, वो क्या चाह रहा है, किस तरीके से सवालों को बना रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्त। यहाँ पे क्लियर है, कोई परेशानी की बात है, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे? तो जैसे हम लोगों ने पहले डिफरेंस के आधार पे दो ऑप्शंस को छांट दिया और उसके बाद HCF के आधार पे एक ऑप्शन छट गया, तो ये आंसर आ गया। अब बात आती है इस सवाल को बाई मेथड सॉल्व करने की। तो बाई मेथड भी यहाँ पर देखो, बाई मेथड भी हम यही तो हमने किससे सॉल्व किया था, तो ये हमने बाई ऑप्शन से सॉल्व किया था। अब हम लोग चलते हैं भाई मेरे बाई मेथड पे सॉल्व करने की इस क्वेश्चन को लेकर। यार ये क्वेश्चन जो हमारे पेपर में पूछा गया, अगर हम बाई मेथड जाते तो हम कैसे सॉल्व करते हैं,
ठीक है, मान लीजिए कि हमें हमारे ऑप्शंस पता ही नहीं है, एग्जामिनर हमसे ओरली चाह रहा है, यार तुम्हारे पास नॉलेज है तुम बता के दिखाओ। तो हमने कहा ठीक है भाई, जैसे कि हमको पता है कि हमारा जो एलसीएम होता है वो बराबर होता है हमारे एचसीएफ इंटू किसके, तो दोनों के दोनों को प्राइम नंबर के। ठीक है, जैसा कि हमें पता है कि हमारा एलसीएम 441 है, हमारा एचसीएफ कितना है तो 7 है, इंटू कितना है ए है, इंटू कितना है बी है। अगर हम 7 से काटेंगे तो यहाँ पर 7 का 6 गुना 42, 7 का 3 गुना 30, ठीक है, 7 का 3 गुना 21। अब ये 63 यहाँ पर कई सारी संख्याओं का प्रोडक्ट हो सकता है। ठीक है, कैसे कैसे प्रोडक्ट हो सकता है, तो जैसे मान लीजिए 263 के लिए हम 1 को 63 से गुना करेंगे तो भी आ जाएगा। अगर हम मेरे भाई 3 को 21 से गुना करते हैं, लेकिन खैर वो तो को प्राइम है तो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, 7 से अगर हम 9 को गुना करें तो हो सकता है। अब बात करते हैं डिफरेंस को लेकर। पिछले क्वेश्चंस में एग्जामिनर सम दिया करता था, इस वाले क्वेश्चंस में एग्जामिनर ने डिफरेंस दिया है। अगर मान लीजिए डिफरेंस की यहाँ पर बात आ जाती है और बात यहाँ डिफरेंस तक ही रहती है, तो यहाँ डिफरेंस हमारा कितना है, इन दोनों का डिफरेंस हमारा 62 है, और उसको हम किसके साथ गुना करेंगे, 7 के साथ। ये एक बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी, और क्वेश्चन में कहा गया डिफरेंस कितना है, 14 है, तो यानी ये वाला सेट हमें नहीं लेना है। यहाँ देखोगे 9 और 7 का डिफरेंस 2 है, और 2 को अपने एचसीएफ के साथ गुना करोगे तो 14 आएगा, यानी मेरे भाई यही वाली संख्या लेनी थी। समझ गए इस बात को लेके। अब अगर मान लीजिए बोला गया दोनों संख्या क्या है, तो पहली संख्या पता करनी है तो अपने एचसीएफ को ए के साथ गुना करो, तो 7 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। और अगर दूसरी संख्या पता करनी है अपने एचसीएफ को बी के साथ गुना करो, तो 7 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 63। तो यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, अभिषेक कुमार कहते हैं पिछले क्वेश्चन में 12 की जगह 18 नहीं लिख सकते हैं क्या, ये थोड़ा हमें समझाइए। कहाँ पर कह रहे हैं अभिषेक भाई, आप थोड़ा एक बार बता दीजिए मुझे कि 12 की जगह आपने 18 के लिए कहाँ पर आपने कह दिया, किस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। थोड़ा क्वेश्चन नंबर के साथ थोड़ा डिटेल में अगर आप ब्यौरा देंगे ना तो बड़ा अच्छा रहेगा दोस्त। यहाँ पे आप ऐसे बोलेंगे तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ पाएगा कि 12 की जगह 18 कहाँ पर, किस एग्जाम्पल के, आप इस एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं भाई। ठीक है, अगर आप जिस भी एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं दोस्तों, एक बार थोड़ा डिटेल में मुझे बताओ यहाँ पर। ठीक है, आ जाओ। चलो 38 के बाद हम यहाँ बढ़ते हैं 39 नंबर सवाल को देखते हैं। 39 नंबर सवाल में क्या कहा है, एक बार कमेंट्स को रोकिए सर। रितेश चौधरी, बिल्कुल रितेश भाई, टीएसडी का जो लाइव क्लास है आपको मिलेगा, चैंपियंस 5.0 बैच में मिलेगा, हमने कहा है तो बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, मैंने शुरू में ही कहा था कि जब हम लाइव पढ़ाएंगे तो सभी बैचेस में पढ़ाएंगे और वो सभी बैचेस में जाएगा। ठीक है, और आज भी मैं ये बात कह रहा हूँ कि 2 टॉपिक हो गया, एक हमारा टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया और एक हमारा एवरेज हो गया। जब हम इन दोनों टॉपिक को आपको अभी जस्ट अगले 1 महीने के अंदर लाइव पढ़ाएंगे तो ये सभी बैचेस में जाएगा और फ्री ऑफ कॉस्ट जाएगा। ठीक है, चलिए अभिषेक भाई आप अपना क्वेश्चन क्लियर कर दीजिएगा। नेक्स्ट, अगर विजय कहते हैं कि सर प्रोडक्ट में अगर 2 पॉसिबल पेयर हो, फर्स्ट और सेकंड नंबर कैसे निकालेंगे। भाई मैंने बताया तो तब से आप लोगों को यही बातें समझा रहे हैं कि जैसे यहाँ भी 2 पेयर बना हुआ है तो आपने पेयर में कैसे छाटा, कैसे पॉसिबल पेयर छाटा। यहाँ अगर आप देखेंगे तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा और एग्जामिनर ने हमें बोल दिया डिफरेंस तुम्हें 14 लेना है। अगर मेरे भाई यहाँ अभिषेक भाई अगर आप पीछे जाते हो थोड़ा सा, समझना मेरी बात को, यहाँ भी आपका 2 पेयर बना था, उस 2 पेयर में यहाँ पर जो सम आया था वो 105 आया था और एग्जामिनर ने हमें सम 75 दिया था। इसी कारण से हमने इस पेयर को कंसीडर नहीं किया। अगर आप एक सवाल पीछे और चले जाओ, यहाँ पर भी देखो 2 पेयर बना हुआ है, इसके कारण हमारा सम 500 आया था और हमारे एग्जामिनर ने सम को 100 दिया था, इसीलिए हमने उसको भी नहीं लिया। तो इसी तरीके से जो है हम यहाँ पर कंसिडर अप नहीं करते हैं। तो हमेशा ऐसा नहीं है 2 पेयर बनेगा ही बनेगा, गारंटी है 2 भी बन सकता है, 3 पेयर भी बन सकता है। वो दिए गए कंडीशन के अनुसार हम अपने पेयर को फिल्टर आउट कर लेते हैं। अनामिका आपका एमटीएस का पेपर है, तो चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को, जिनका भी हमारा एमटीएस का पेपर है, ऑल द बेस्ट आप सभी को। ठीक है भाई, आ जाओ सवाल पे। अब देखो सीजीएल में हमारा रिसेंट में हमारा 2022 में क्वेश्चन पूछा गया इसके ऊपर। देखो दोस्त क्या कहा है, एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 56 टाइम देयर एचसीएफ with the sum of their HCF and LCM being 1710, one of the number is 240, what is the other number। बड़ा प्यारा क्वेश्चन। 2 संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक एवं उनके महत्तम समावर्तक 2 संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक उनके महत्तम समावर्तक का 56 गुना है, उनका जो LCM है वो HCF का इतना गुना है। तो अगर हम बात करते हैं जो हमारा LCM है दोस्त यहाँ पर, वो हमारा HCF का कितना गुना है, तो HCF का हमारा 56 गुना है।
क्लियर है ये बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है? उनके HCF और LCM का योग हमारा 1710 है। अगर हम इन दोनों लोगों को जोड़ देना तो ये हमारा कितना आ जाता है? 1710 आ जाता है। उन दो संख्याओं में से एक संख्या 240 है। बहुत प्यार से इसे कैलकुलेट कर लेंगे दोस्त, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। समझो इस बात को, यहाँ पे 1% भी ज़रूरत नहीं है मेरे भाई। सबसे पहले तो यहाँ देखो, दो संख्याओं का जो हमारा LCM है और ये हमारा पूरा कहानी दे रखा है, ठीक है। कैसे इसको सॉल्व करेंगे बताओ? सम ऑफ द HCF एंड LCM बीइंग इतना, ठीक है। सम ऑफ द LCM एंड HCF बीइंग इतना, कैसे सॉल्व करेंगे बताइए? तो यहाँ देखो दोस्त, आप लोगों को है ना छोटी छोटी बातें समझानी होती है। जैसे हमारा पहला डेटा दे दिया LCM बराबर इतना इंटू HCF, और दूसरा डेटा भी तो दिया है, वो कौन देखेगा? अगर मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में लिख दूं, LCM को मैं यहाँ पर क्या लिख दूं भाई? LCM को मैं यहाँ L लिख देता हूँ और HCF को मैं यहाँ H लिख देता हूँ। तो L जो होगा वो हमारा कितना होगा? तो 56H होगा। L हमारा कितना होगा? 56H होगा, ठीक है। उसके बाद कहा है सम ऑफ LCM एंड HCF भी। LCM का और HCF का जो हमारा सम आ गया है वो कितना आ गया? तो 1710 आ गया है। आप अगर यहाँ चाहो तो HCF पता कर सकते हो, आप चाहो तो LCM पता कर सकते हो। कैसे कर सकते हो हम आपको बताते हैं। L जो है वो 56 गुना है HCF का, तो यहाँ पर L के जगह 56H लिख सकते हैं। तो ये 56H और प्लस H, दोबारा से कह रहा हूँ दोस्त, यहाँ L के जगह मैंने कितना लिख दिया? 56H, और यहाँ लिख दिया मैंने H। ये बराबर हो गया 1710 के, ठीक है। ये बराबर हो गया दोस्त हमारे कितने? 1710 के। तो अगर हम यहाँ देखें तो सही मायने में हमारा 57H जो है वो हमारा 171 ये, तो ये हमारा कितनी बार में काटेगा? 30 बार में। तो हमारा जो HCF है वो हमारा कितना आ गया? HCF हमारा 30 आ गया। अब हम आपको थोड़ा आगे का गेम समझाते हैं। आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 30 आ चुका है। आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 30 आ चुका है। आपको यहाँ पर जो है ना पता करने की ज़रूरत भी नहीं है कि आपकी संख्या कितनी थी। 1% भी ज़रूरत नहीं है दोस्त, बहुत आसानी से घुमा दोगे। तो LCM बराबर क्या होता है? HCF इंटू क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ कोप्राइम होता है कि नहीं होता है? तो बोलोगे हाँ सर। अब मेरे भाई यहाँ पर समझो ज़रा, हम इस ऊपर वाले कंडीशन को थोड़ा सा आपके लिए वापस यहाँ लेकर आते हैं और ये कंडीशन को थोड़ा हम दोबारा से समझाते हैं। अब आपको डेटा रख के समझाते हैं, उम्मीद करते हैं आप समझ पाएंगे। तो चूंकि L बराबर HCF हमारा कितना आ गया? 30 आ गया। और यहाँ दोस्त हम क्या करेंगे? इस 56 को दो कोप्राइम नंबर में तोड़ेंगे। वो दो कोप्राइम नंबर क्या क्या हो सकता है? तो 56 जैसे हमारा ऐसे भी बन सकता है 1 इंटू 56 बन जाए, या फिर ऐसे हो सकता है कि ये हमारा 30 रहे। अब ये 56 को कैसे तोड़ सकते हैं? ठीक है, तो मेरे भाई 7 इंटू 8 में तोड़ सकते हैं, और कोई संभावनाएं हमारी नहीं बनेंगी। ये फिक्स है हमारा, या तो ऐसे टूटेगा नहीं तो ऐसे टूटेगा। कुछ तो क्वेश्चन में दिया गया होगा डेटा लेने का, तो क्वेश्चन में कहा है वन ऑफ द नंबर इज 240। अगर हम यहाँ देखते हैं 30 को 1 से गुना करेंगे तो नहीं बनेगा 240, 30 को 56 से गुना करेंगे तो भी नहीं बनेगा 240। यानी ये मेरे भाई फर्जी डेटा है, ये हमारा पेयर गलत है, ये पेयर को हम नहीं लेंगे। ये पेयर को नहीं लेंगे तो कौन से पेयर को लेंगे मेरे भाई? तो यहाँ देखो, यहाँ पर 30 इंटू 7 पहली संख्या 210 और यहाँ 30 इंटू 8 दूसरी संख्या 240। बोला गया अगर एक संख्या 240 है तो दूसरी कौन सी होगी? 210 होगी। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। तो यहाँ पर क्या होता है कि हमारे पॉसिबिलिटीज कई सारे बन रहे होते हैं, हमें मेरे भाई यहाँ पर तरीके से जो है सारे के सारे सवालों को अपने हिसाब से लेके चलना होता है। जैसे मैंने यहाँ देखा पहले एलसीएम हमारा एचसीएफ का इतना गुना था, फिर उसके बाद कहा दोनों का सम हमारा इतना था, फटाक देना मैंने एचसीएफ निकाल लिया। मैंने क्या किया दिख रहा है ना यहाँ पे, ठीक है, कि L बराबर 56H, तो 56H प्लस H यानी 57H। 57H की वैल्यू दे दी तो H की वैल्यू निकल के आ गई। H की वैल्यू निकल के आ गई तो यहाँ मैंने रख दिया H की वैल्यू। ये जो हमारा 56 था उसको मैंने 1 इंटू 56 भी बना सकता हूँ, 7 इंटू 8 भी बना सकता हूँ। जब मैं यहाँ ये बनाऊंगा तो पहली संख्या 30 इंटू 1, दूसरी संख्या 30 इंटू 56, इनमें से कोई भी डेटा हमारा मैच नहीं हुआ, इसीलिए इसको हमने ड्रॉप कर दिया, इसको हमने कंटिन्यू नहीं किया। पंकज सैनी मेरे भाई ब्लॉक नहीं हो, शांति से पढ़ो दोस्त। यहाँ पे बड़ी यहाँ पर जो है रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ पढ़ाई करिए अच्छे से भाई, ठीक है। और यहाँ ये हमारा नहीं हुआ तो हमारा ये कंडीशन बन गया, और ये कंडीशन क्या हो गया? 30 इंटू 60 और 30 इंटू 8 यहाँ पे।
ठीक है, चलिए आ जाइए। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे, हम यहाँ देखते हैं आगे क्या होगा। सेम सवाल एक और हमने आपके लिए डाला है ताकि कहीं प्रॉब्लम ना आए और इस कंसेप्ट को अच्छे से आप समझ पाएँ। एक और सीजल का 2022 में रिपीट हुआ किसी और डेट में ये क्वेश्चन। क्या कहा है, HCF देखो, LCM ऑफ टू नंबर इज इतना टाइम देर HCF, यानी जो हमारा LCM है वो हमारा होगा 22 टाइम, और 22 टाइम किसके होगा, तो HCF के होगा। सिंपल सा हिसाब किताब है मेरे भाई यहाँ पर भी कि हमारे HCF का कितना गुना है, तो LCM जो है वो हमारे HCF का दोस्त यहाँ 22 गुना है। उसके बाद क्या कहा गया है, वन ऑफ द नंबर इज़ 132। चलो माइंड में फिक्स कर लिया कि एक नंबर 132 है, ठीक है। एंड द सम ऑफ LCM एंड HCF इज़ 276, यानी अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा पहला डेटा है। दूसरा हमसे कहा है LCM में अगर हम HCF को जोड़ देते हैं तो हमारा 276 आता है। भाई मेरे बताओ L के जगह क्या लिखोगे तुम, तो 22H लिखोगे। तो अगर L के जगह भाई 22H लिखेंगे अगर आप, और यहाँ H के जगह आप H ही लिखेंगे, और ये बराबर हो जाएगा 276 के। 22 जमा कितना हो जाएगा, 23H हो जाएगा। 23H की वैल्यू हमारी 276 हो जाएगी। 23 से काटेंगे एक बार में, उसके बाद हमारा कितना हो जाएगा, तो यहाँ 12 बार में कटेगा, यानी H की वैल्यू हमारी 12 आ जाएगी। अब दोस्त अगर H की वैल्यू 12 आ जाएगी तो ये संख्या को थोड़ा तुम उठा के वापस से लेके आओ। H की वैल्यू कितनी आई है दोस्त, यहाँ 12 आई है। तो एक काम करो, ये वाली लाइन वापस से उठा के लेके आओ, L बराबर यहाँ रखो 12, ठीक है। ये 22 को तुम किस तरीके से बना सकते हो, दो कंडीशन है 22 बनाने के। कंडीशन नंबर 1, या तो हम 1 इंटू यहाँ 22 कर दें, या कंडीशन नंबर 2 मेरे भाई क्या हो जाएगा 22 बनाने का कि हम 2 इंटू 11 कर दें। यही हमारे दो को प्राइम नंबर होंगे। अब बात आती है यहाँ पर, जैसे क्वेश्चन में कहा गया वन नंबर इज़ 132, एक संख्या 132 है। तो देखो 12 इंटू 11, सॉरी 12 इंटू 1 ये हमारा नहीं बना रहा है 132, 12 इंटू 22 नहीं बना रहा है, तो ये नहीं लेंगे। आप एक चीज़ और कर सकते हैं, आप अधिकतर देखिए सारे केसेस में पहला वाला पेयर कट रहा है। तो अगर आज के बाद कभी भी भविष्य में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कोशिश करेंगे कि जो अगर चेक ही करना है तो दूसरे पर क्यों ना करें, क्यों पहले पर करें। क्योंकि यार देखो वो 5 सेकंड तो वेस्ट हो रहे हैं ना पहला पेयर को लेकर चेक करने में। तो भाई हम आगे से पहला पेयर नहीं चेक करेंगे, हम दूसरा पेयर को चेक करेंगे। अगर उसमें सेटिस्फाई नहीं हुआ तो यहाँ पहले में जाएंगे। क्योंकि हमने यहाँ ये भी देखा कि 90% के, अब तक हमने जितने भी सवाल देखे लगभग हर जगह पर पहला पेयर कट जा रहा है, दूसरा पेयर ही आंसर हो रहा है। तो आगे से अगर कभी भी चेक करना होगा तो हम दूसरे पेयर को चेक करेंगे पहले, ना कि हम पहले पेयर को। ठीक है भाई, चलिए तो यहाँ क्या हो जाएगा 12 इंटू 2 हमारा 24 हो जाएगा, और 12 इंटू 11 हमारा 132 हो जाएगा। क्वेश्चन में कहा है कि अगर एक संख्या 132 है तो दूसरी कितनी होगी, दूसरी 24 होगी। ऑप्शन नंबर सी, चलो कहीं घूमने चले, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये सवाल एग्जामिनर का इतना फेवरेट बन गया, इतना प्यारा बन गया ना मेरे भाई, ठीक है, इतना प्यारा क्वेश्चन बन गया कि इस पर बात करें तो दोस्त यहाँ पर क्या करें। तो क्या कहा गया है, द LCM ऑफ द टू नंबर इज 12 टाइम द HCF, सम ऑफ LCM एंड HCF इज इतना है, सम ऑफ द नंबर इज इतना, द डिफरेंस बिटवीन द नंबर इज, ठीक है। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक उनके महत्तम समावर्तक का 12 गुना है। यदि LCM और HCF का योग हमारा 169 है तो संख्याओं का योग 104 है, तो संख्याओं के बीच का अंतर कितना होगा। हमने कहा कुछ बातें हमें समझनी होती है, जाननी होती हैं, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए यहाँ पे, ठीक है। अगर वो हम नहीं करेंगे तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। सेम तरीके से पीछे था यहाँ कि LCM ऑफ टू नंबर इज 12 टाइम देयर HCF, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं LCM जो हो गया मेरे भाई यहाँ पर क्या हो गया, तो 12 गुना हो गया किसके, HCF के। 12 गुना हो गया मेरे भाई किसके, तो HCF के हो गए यहाँ पे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सम ऑफ LCM एंड HCF इज इतना, अगर LCM का और HCF का जो है हमारा वो हमारा सम कितना हो जाएगा, तो 169 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या क्या पॉइंट दे रखा है, तो यहाँ पर जो है L की वैल्यू इतनी है, L की जगह हम क्या रखेंगे, तो 12H रखेंगे, और उसके बाद यहाँ H रखेंगे तो ये हमारा 169 हो जाएगा। यानी हमारा 13H रखेंगे तो हमारा 169 होगा। आप 13 से काट लीजिए तो 13 बार में HCF की वैल्यू 13 आ गई है। HCF की वैल्यू कितनी आ गई है, 13 आ गई है। अब यहाँ पर अगर हम HCF की वैल्यू को 13 लेते हैं तो और क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, तो यहाँ देखो यहाँ पे, ठीक है, वापस से वही लाइन पर चलते हैं। L बराबर 13 इंटू कितना, 12। अब ये 12 को आप क्या लिखोगे, 3 इंटू 4 लिखो, 1 इंटू 12 भी ले सकते हैं, लेकिन हर बार हमारा वाला वो वाला आंसर गलत आ रहा था, ठीक है। यहाँ पे
ठीक है, या फिर आप दोनों कंडीशन लेकर चलो। ठीक है, 12 आपका कैसे आ सकता है भाई, सही तो लिखा है ना, LCM of two number is 12 times the HCF, sum of LCM and HCF is 129, sum of the number is इतना, तो सम ऑफ द नंबर इज इतना। ठीक है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर। ठीक है मेरे भाई, अब यहाँ 12 है, अब 12 है तो यहाँ 12 कैसे बन सकता है, तो 1 इंटू 12 से बन सकता है। ठीक है दोस्त यहाँ पे, और हमारा 12 कैसे बन सकता है, 2 इंटू 6 वो को प्राइम नहीं है, 3 इंटू 4 से हमारा बन सकता है। ठीक है, और यहाँ पर जो है संख्या मुझे लग रहा है सही है क्या, डाटा रॉन्ग है मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि है ना, मतलब मुझे थोड़ा सवाल उचित नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है सम 104 पॉसिबल ही नहीं है दोस्त। मतलब एलसीएम जो है वो 12 टाइम एचसीएफ के है हमारे, तो 12 टाइम एचसीएफ और उसके बाद सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज़ 169, मतलब यहाँ ठीक है 13 एच की वैल्यू इतनी हो जाएगी, एचसीएफ 13 होगा, बिल्कुल भी नहीं, मतलब सम ऑफ द नंबर इज़ 104, 13 और 104 होता है 8, तो संभावना ही नहीं है बनने की। यानी हम यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं, मतलब अगर चाहो अगर आप तो, ठीक है कि हाँ 11 इंटू 13, ठीक है हम ऐसा कर लेते हैं दोस्त, यहाँ पर थोड़ा सा सवाल में बदल लेते हैं, और यहाँ सवाल में क्या बदलेंगे, तो सवाल में यहाँ पर ये 104 को बदल लेते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सवाल में जो है हमारा गड़बड़ है, और ये 104 को बदल के, और सारी ऑप्शंस भी हम लोग बदल लेते हैं यहाँ पर। हो सकता है या तो टाइपिस्ट की मिस्टेक होगी या एग्जामिनर की होगी, इन्हीं में से दो लोगों ने किसी ने गलती किया होगा। हो सकता है एग्जामिनर ने रॉन्ग डेटा दे दिया हो, ठीक है, या फिर हो सकता है टाइपिस्ट ने गलत डेटा टाइप कर दिया हो। तो यहाँ चलिए हम लोग देख लेते हैं एक बार। हालांकि टाइपिस्ट की गलती की इसमें कम संभावना है, क्योंकि टाइपिस्ट डेटा गलत टाइप कर सकता है, ऑप्शन नहीं कर सकता है, और चारों के चारों ऑप्शन गलत टाइप कर दे ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखते हैं कहाँ 91 होना था मेरे भाई, बताओ। आप लोग परेशान हो रहे हो यार, आप 2 और 6 कैसे ले सकते हो भाई, इतना बड़ा आप भयंकर गलती कैसे कर सकते हो। आप लोगों को इतना नहीं पता है कि यहाँ पर हम जो भी लिखते हैं वो को प्राइम होता है। इतनी बड़ी गलती कर दोगे आप लोग डेटा को सेटिस्फाई करवाने के लिए। एक बच्चा कह रहा है सर 12 हम ऐसे भी तो बना सकते हैं 2 और 6। अरे भाई मेरी बात को सुनो दोस्त, ये 2 और 6 आप नहीं ले सकते, इसीलिए नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ हम जो भी संख्या लेते हैं ना, इसमें सेटिस्फाई तो तुम कर लोगे कि 6 + 2 8, 8 इंटू 13 हमारा कितना हो गया, तो 8 इंटू 13 हमारा 104 हो गया। और उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर जो है 6 - 2 4, 4 इंटू 13 हमारा 52, ऑप्शन नंबर ए भी आ रहा है। सब कुछ सही है, आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन सेटिस्फाई हो गया, 1% की दिक्कत नहीं आई, आप बड़े खुश भी हो गए मेरे भाई की। 6 + 2 हमारा कितना हो गया, तो 6 + 2 8 हो गया, 8 इंटू 13 104 का 4 आ गया, और 6 - 2 4, 4 इंटू 13 52 हो गया। ठीक है, बट मैं बता रहा हूँ, मैं वहीं पर खड़ा रहूँगा एग्जामिनर के सामने, और मैं इस क्वेश्चन को चैलेंज करूँगा, सिर्फ इस बात पे चैलेंज करूँगा मेरे भाई कि भाई आपने ये 2 और 6 ले कैसे लिया। इसीलिए क्योंकि जो एलसीएम होता है ना, वो बराबर होता है एचसीएफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम, और दुनिया की कौन सी किताब ऐसी कहती है कि ये 2 और 6 हमारे को प्राइम है, आप मेरे को खुद बताइए। मतलब अब ये साबित हो गया कि ये क्वेश्चन हमारे टाइपिस्ट ने गलती नहीं की है, ये क्वेश्चन एग्जामिनर ने ही ऐसा दिया है और गड़बड़ दिया था। एग्जामिनर बेचारा इतना नहीं सोच पाया, जल्दीबाजी के चक्कर में ये 2 सेट को भूल कर वो उसने इस सेट को उठा लिया, और यहाँ पर जो है वो ये समझ ही नहीं पाया कि 2 और 6 हमारे क्या होते हैं, को प्राइम नहीं होते हैं। हमें मेरे भाई ऐसे संख्या लेनी है जो को प्राइम लेनी है, तो ऐसी कई बार गलतियां कर देता है एग्जामिनर। आपका यहाँ पर काम ये हो जाता है बाद में उस क्वेश्चन में 100 रुपये देकर उसी को उसकी गलती बताना, मतलब ये भी एक कमाई का धंधा है एसएससी का। ठीक है कि 100 रुपये लेती है और आप ही से लेती है कि हाँ चलो हमें हमारी गलती बता दो, कोई बात नहीं भाई अब बतानी पड़ेगी, क्या करोगे, नौकरी चाहिए तो यहाँ पर ये कंडीशन नहीं ले सकते। अब ये लेंगे अगर मान लीजिए यहाँ पर, तो ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट हो जाता है। अगर यहाँ पर फिर एग्जामिनर को डेटा बदलना पड़ेगा, तो यहाँ पर मान लीजिए वो सम को दे देता है 91, और तब वो हमसे डिफरेंस पूछे, तो उस केस में यहाँ पर क्या करेंगे, तो उस केस में हम बोलेंगे सर अगर यहाँ सम होता तो 13 इंटू 13 कितना हो जाता 169, और यहाँ सम होता तो 7 इंटू 13 कितना होता 91। क्वेश्चन में हमें ये दिया गया है, अगर ये दिया गया है तो ये सेट हमें नहीं लेना है, और ये सेट नहीं लेना है तो सर हम डिफरेंस क्या लेंगे, तो हम डिफरेंस जो है वो हम यहाँ लेंगे 13 इंटू इन दोनों का डिफरेंस, यानी 13 इंटू 1 हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। ठीक है, शुभम कहते हैं मेरे ऊपर फर्जी FIR हो रखा है, इसके ऊपर शुभम भाई एक वीडियो बनाऊंगा मैं,
और अगले 2 दिनों के अंदर ये वीडियो आ जाएगी, तो आपको पूरा बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएगा कि जब किसी स्टूडेंट के ऊपर फर्जी तरीके से एफआईआर किया जाता है या अगर जेन्युइन एफआईआर होता है तो क्या वो सरकारी नौकरी के लायक होता है या नहीं। ठीक है, क्योंकि आज आपने भी अभी पूछ लिया, इसके बाद यहाँ पर एक ऑफलाइन में भी स्टूडेंट ने पूछा है, तो कई लोगों को अलग अलग आंसर देने से बेहतर है कि इसके ऊपर एक वीडियो ही बना दी जाए। ठीक है, और वो हम आपको बता देंगे। ठीक है, चलिए। हाँ सर, आपने कहा था कैलकुलेशन सर्ट्स इंडिसेस सिंप्लीफिकेशन करवाएंगे, कहा था और बिल्कुल करवाएंगे, इस बात पर हम हैं। ठीक है आदित्य भाई, मेरे ही नाम से आपने आईडी बनाई है, चलो बिल्कुल करवाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं करवाएंगे। ठीक है, एक कह रहा है कैलकुलेशन कैसे फास्ट करें, कैलकुलेशन को कैलकुलेशन से फास्ट किया जाता है। अब आप कैलकुलेशन ही नहीं करोगे तो यहाँ क्या उपाय है, तो भाई कैलकुलेशन करो तो फास्ट हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 42 से मेरे भाई आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल को हम लोग बाद में देखेंगे। यूँ समझ लीजिए कि आधा जो है हम लोगों ने HCF LCM कर लिया, 50% हमारा हो चुका है, बाकी के 50% बाकी हैं। जो बाकी के 50% है उनमें थोड़ा समय लगेगा, यूँ समझ लीजिए थोड़े अच्छे लेवल्स हैं उनके, थोड़ा वक्त लगने वाला है। ठीक है, तो इसीलिए चलिए, तो खुश रहिए, मस्त रहिए, आज के लिए इतना काफ़ी है। एक बार दोबारा से वीडियो को और देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, बहुत आराम से और तसल्ली से हमने पढ़ाया है। अगर जो बच्चों को इसमें भी थोड़ी सी दिक्कत आई है तो एक बार और देख लेंगे, जैसे भारती कुमारी हो गई और भी बच्चे हो गए, तो आप लोग एक बार और थोड़ा देख लीजिएगा वीडियो को। अपने एंड पर भी देखा करिए, ऑफलाइन क्लास तो है नहीं, ऑनलाइन है, जितनी मर्जी चाहे पीछे जाकर देख सकते हैं। ठीक है, यूट्यूब पर तो कभी रिपीट का चक्कर चलता नहीं है, एक बार पढ़ा दिया तो पढ़ा दिया, नोट करते चलो। यहाँ आदत बिगाड़ रखी है आप लोगों ने, थोड़ा समझिए। ठीक है, चलिए, तो खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।